लाइफस्टाइल के लिए हमारी डाइट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो इसी के लिए हम आज आ गए हैं सतायु मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक में, जो कि सेक्टर 16 में। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर आहार योग जो है वो एक छोटी सी पहल कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आर्ट ऑफ मेकिंग सैलेड। आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर एक छोटी सी वर्कशॉप हो रही है जिसमें सैलेड बनाना सिखाया जा रहा है। वुमेन्स को और मेंस भी यहाँ पर है, वो सारे सैलेड बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चों और महिलाओं को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सैलेड कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर छोटी सी वर्कशॉप हो रही है। तो चलिए आज हम आपको इस वर्कशॉप के बारे में पूरी डिटेल्स देंगे और बताएंगे कि जो सैलेड है वो हमारे हेल्थ में कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि यूजुअली अब हम देख रहे हैं कि सभी बच्चे जो हैं वो पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज इसके पीछे भाग रहे हैं। और वो डाइट में यूजुअली अपने, अगर हम आज भी बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर डोमिनोज में सेल होता होगा तो वो मैगरीटा पिज़्ज़ा सेल होता होगा, बजाय कि आपके हर्ब पिज़्ज़ा जो है। बट हम अपने, इसीलिए मैंने सैलेड को अपनी इसमें रखा है वर्कशॉप के अंदर, ताकि बच्चों को और एज वेल एज मदर्स को ये पता लगे कि वो बच्चों को सैलेड किस तरीके से डाइट में इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं और बच्चों को भी उनकी इंपॉर्टेंस पता लगी। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, हमने बच्चों से जो डिफरेंट टाइप्स की सैलेड्स पूछी, उन्होंने उनको टेस्ट तो क्या कभी देखा भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये पार्ट जो है वो मदर्स की तरफ से ही लैक कर रहा है कि वो बच्चों को मार्केट लेके जाना पसंद नहीं करती हैं। हमारी डाइट में, हमारी लाइफ के अंदर डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर मेनली 70% हमारी डाइट होती है एंड 30% एक्सरसाइज। तो अगर हम कोई भी एक हिंदी नेम देते हैं तो लोग उससे जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और मैं अपनी मातृभाषा हिंदी को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने कोई भी फैंसी नेम, इंग्लिश नेम नहीं दिया। बच्चों को ज़्यादा मेयोनीज, टमाटो केचप जो होते हैं, ये चीज़ें बहुत कम देनी चाहिए। उसके अलग से जैसे हमारी जो नेचुरल चीज़ होती है, जैसे फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स में मिठास होते हैं, जो मीठे वाले फ्रूट्स होते हैं वो चीज़ें डाल लो। जैसे अभी सीज़न आम का है, आम का दो, लेकिन इतना भी मत दो कि बच्चों को फिर आगे जाके दिक्कत आ जाए, फिर वो कॉन्स्टिपेशन में चले जाए, लूज मोशन में चले जाए, उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाए। बिल्कुल, मेंटल हेल्थ में डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिकॉज आज मतलब मैंने आज जैसे स्पीच में भी बताया कि जो हमारा डाइट है वो हम जब खा रहे हैं तो हम माइंडफुली नहीं खा रहे हैं, या जो हम खाना खा रहे हैं वो हम अगर यूट्यूब देख के खा रहे हैं या नेटफ्लिक्स देख के खा रहे हैं, तो उससे हमारे बॉडी में जो पोषण जाना चाहिए खाने का वो नहीं जा रहा, क्योंकि हम कुछ भी खा रहे हैं। एंड जो हमारे घर पेरेंट्स हैं उनको देख के अच्छा लगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कम है आप लोग के अटेंडेंस। एक्सपेक्ट जब मैं उनका अटेंडेंस आपकी और होनी चाहिए। तो मुझे साइकोलॉजिस्ट जो है, साइकोलॉजिस्ट उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, जो हम पांचों इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ये हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा जब आप पढ़ते हो, हम फूड की बात नहीं करेंगे, पढ़ाई की बात, आदत से मजबूर जरूर बोलो कि बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए। आप जब पढ़ते हो, सामने बुक रखी और पढ़ते जा रहे कोई फायदा नहीं। You know 5 sense organs, everyone knows. तो हमें उसको, अगर आईज देख रही है, थोड़ा बोलो भी, ताकि आपके कान उनको सुने। जो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए थे वो हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर है। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर? कोई नया फ्रूट या वेजिटेबल आपने देखा आज? यस, कौन सा? चेरी टमाटो। चेरी टमाटो। अच्छा, और आपने क्या सीखा यहाँ पर? कि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हेल्दी होते हैं हेल्थ के लिए, और मैंने सैलेड मेकिंग अच्छा लगा मुझे। हमारे साथ मौजूद है रॉयल ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल अनीता पल्टा जी। तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं आपको बता दूं कि मेकिंग ऑफ सैलेड में जो ये था छोटा सा इवेंट, इसमें ये चीफ गेस्ट के तौर पर आई थी। तो आपने यहाँ पर स्पीच भी दी और आपने काफ़ी सारे लेसन्स भी लिए होंगे यहाँ से, मैं उम्मीद करती हूँ। तो आपने क्या सीखा और आप अपने स्कूल में जाके क्या इससे सिखाना चाहेंगी? मुझे जो इसमें सबसे अच्छा लगा, जो शेफ़ ने हर कलर की वेजिटेबल्स उठाई, हर कलर के फ्रूट्स उठाए, वो बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि हर कलर के फ्रूट और वेजिटेबल में अलग अलग विटामिन्स होते हैं। जो मुझे एक और उनकी बात बहुत अच्छी लगी साइकोलॉजिस्ट की, वो ये थी कि पांचों इंद्रियों का प्रयोग करते हुए अगर हम भोजन करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है। अगर हम सिर्फ टेस्ट करते हैं, पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे सामने जो भोजन पड़ा है, व्यंजन पड़ा है, वो क्या है, पीला है, काला है, क्या चीज़ है।
फिर उसकी हमें स्मेल लेनी चाहिए, वो स्मेल कैसा करता है, उससे भी बहुत बच्चों को ज्ञान होता है कि कैसे भोजन बनाना भी है। उसके बाद हमें जब हम उसको चबाते हैं, उसके टेस्ट जो हमारे सलाइवा में उसका टेस्ट आता है, डाइजेशन भी शुरू हो जाता है और सलाइवा में जो टेस्ट आता है तो हमें पता लगता है तो कि हर चीज़ का क्या टेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं चावल का। हमें बासमती चावल खाकर एक और ही तरह की अनुभूति होती, जबकि पार बॉइल्ड खाकर वो नहीं होती। और जब बच्चा चबाता है उसको टेक्सचर पता लगता है सब्ज़ी का कि सब्ज़ी कितनी कुक्ड है, और वो आवाज़ उसका जब चबाने से कानों में जाती है। तो जब हम पांचों इंद्रियों का प्रयोग करके बच्चा खाना खाएगा उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। थैंक यू। तो आज हम जिस इवेंट में आए थे, छोटा सा वर्कशॉप था यहाँ पर, ये हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मिशा बंसल, जो कि एक डाइटिशियन भी हैं और सतायु क्लिनिक की जो है डाइटिशियन है, और इसी के साथ आहार योग की फाउंडर भी हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आहार योग क्या है? आहार योग एक पेज है जो हम रन कर रहे हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब पर। आहार योग मैंने इसीलिए नाम दिया था क्योंकि हमारी डाइट में, हमारी लाइफ के अंदर डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर मेनली 70% हमारी डाइट होती है एंड 30% एक्सरसाइज। तो अगर हम कोई भी एक हिंदी नेम देते हैं तो लोग उससे जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और मैं अपनी मातृभाषा हिंदी को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने कोई भी फैंसी नेम, इंग्लिश नेम नहीं दिया। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज ये जो आपने छोटा सा वर्कशॉप रखा है, ये आर्ट ऑफ मेकिंग सैलेड, आखिर सैलेड ही क्यों, कोई और मेन कोर्स क्यों नहीं? क्योंकि यूजुअली अब हम देख रहे हैं कि सभी बच्चे जो हैं वो पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज इसके पीछे भाग रहे हैं, और वो डाइट में यूजुअली अपने, अगर हम आज भी बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर डोमिनोज में सेल होता होगा तो वो मार्गेरिटा पिज़्ज़ा सेल होता होगा, बजाय कि आपके हर्ब पिज़्ज़ा जो है। बट हम अपने, इसीलिए मैंने सैलेड को अपनी इसमें रखा है वर्कशॉप के अंदर, ताकि बच्चों को और एज वेल एज मदर्स को ये पता लगे कि वो बच्चों को सैलेड किस तरीके से डाइट में इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं, और बच्चों को भी उनकी इंपॉर्टेंस पता लगे। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, हमने बच्चों से जो डिफरेंट टाइप्स की सैलेड्स पूछी, उन्होंने उनको टेस्ट तो क्या कभी देखा भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये पार्ट जो है वो मदर्स की तरफ से ही लैक कर रहा है कि वो बच्चों को मार्केट लेके जाना पसंद नहीं करती हैं। सीधा हमने आजकल तो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है ब्लिंकिट कर दिया, और खाना या वेजिटेबल हमारी आ जाती हैं। तो जब तक बच्चा मार्केट में जाके और उसको देखेगा नहीं, एक्सप्लोर नहीं करेगा, तो उनको नाम तो क्या, उनको टेस्ट भी पता नहीं होगा उस चीज़ का। तो इसीलिए सैलेड कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, बच्चों ने भी यार टेस्ट करा है और उनको काफ़ी इस चीज़ से हेल्पफुल भी मिली है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वर्कशॉप रखने के पीछे का छोटा सा आपका क्या मकसद रहा? मेरा मेन मोटिव यही था कि मदर्स एज वेल एज बच्चे दोनों ही एजुकेट हों और अपनी डाइट में वो इंक्लूड करें, और स्कूल्स में भी वो अपने लंच बॉक्स को एक हेल्दी मील लेके जा सकें। हमने एक और हेल्दी लंच बॉक्स के नाम से एक ग्रुप भी हम लोग रन कर रहे हैं। उसके अंदर हम काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स करते रहते हैं, जिसके अंदर बच्चे अपने मदर्स जो हैं वो बच्चों के लंच बॉक्स की पिक शेयर करती हैं कि व्हाट दे हैव सेंड। तो इस वजह से ताकि वो और कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही आइडियाज़ मिलते हैं। साथ मौजूद है डॉक्टर मृणालिनी बंसल। तो हम आपसे जान लेते हैं कि आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो होम्योपैथी में घरेलू नुस्खे ज़्यादा होते हैं, तो घर की ऐसी कौन सी डाइट है जो हमें लेनी चाहिए? घर में आप ये देख सकते हो, जैसे कि बच्चों को ज़्यादा मेयोनीज़, टमाटो केचप जो होते हैं, ये चीज़ें बहुत कम देनी चाहिए। उसके अलग से जैसे हमारे जो नेचुरल चीज़ होती है, जैसे फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स में मिठास होते हैं, जो मीठे वाले फ्रूट्स होते हैं वो चीज़ें डाल लो। जैसे अभी सीज़न आम का है, आम का दो, लेकिन इतना भी मत दो कि बच्चों को फिर आगे जाके दिक्कत आ जाए, फिर वो कॉन्स्टिपेशन में चले जाएं, लूज़ मोशन में चले जाएं, उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाए। जैसे कि वेजिटेबल्स है, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जो फ्लेवर भी लाती हैं, कलर भी लाती हैं। तो जो मदर्स हैं जिनको लगता है कि बच्चों के लिए ये सेहतमंद होते हैं, जो मेयोनीज़ है उनके टेस्ट के लिए दे देते हैं मेयोनीज़, टमाटो केचप जो हो गया, चटनियाँ हो गई जो होती हैं, बाहर का जितना भी आउटसाइड फूड हो गया वो उनके लिए ठीक है, लेकिन उनके लिए ये ठीक नहीं है। उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मानते हैं कि आजकल सारे वर्क लाइफ है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो फिर बच्चे भी उसी बात को लेके वो हेल्दी भी रहेंगे बहुत ज़्यादा। फिर आपको आगे भी उनको परेशानी नहीं होगी, ओबेसिटी नहीं बढ़ेगी। कुछ बच्चे होते हैं वो माल नरिश रह जाते हैं, वो माल नरिश नहीं, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं उस चीज़ को लेकर। तो वो अगर
घर में ही अगर चीज़ें मिल जाएंगी तो बाहर क्यों ढूंढेंगे? फिर बच्चों को फिर मेयोनीज और टोमेटो केचप से वो बच जाएंगे। मेरे साथ मौजूद है रिया अग्रवाल जो कि साइकोलॉजिस्ट है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ में भी क्या डाइट एक रोल प्ले करती है? बिल्कुल, मेंटल हेल्थ में डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिकॉज आज मतलब मैंने आज जैसे स्पीच में भी बताया कि जो हमारा डाइट है वो हम जब खा रहे हैं तो हम माइंडफुली नहीं खा रहे हैं, या जो हम खाना खा रहे हैं वो हम अगर यूट्यूब देख के खा रहे हैं या नेटफ्लिक्स देख के खा रहे हैं, तो उससे हमारे बॉडी में जो पोषण जाना चाहिए खाने का वो नहीं जा रहा, क्योंकि हम कुछ भी खा रहे हैं। अगर हम उसको एक पौष्टिक आहार की तरह अगर हम देख के खाएं कि हम क्या खा रहे हैं, अगर हम कलरफुल खाना खाएंगे, मल्टी कलर्ड खाना खाएंगे और जो हमारे सीजनल चीज़ें हैं वो खाएंगे, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी हमारे। और इससे हमारे बिंज ईटिंग, ओबेसिटी, ऐसी जो चीज़ें हैं, बीमारियां हैं, ये भी नहीं होंगी। हमारे साथ मौजूद है होम्योपैथिक डॉक्टर दिलीप कुमार। अच्छा, तो आपके बच्चे तो होंगे? बिल्कुल है जी। बिल्कुल है। तो कभी आपके बच्चों ने जिद किया कि नहीं हमें तो अपने पापा के हाथ का ही बना हुआ खाना है, तो क्या बना के खिलाएंगे आप? डॉक्टर बहुत अच्छे हैं या शेफ भी अच्छे हैं आप? नहीं, डॉक्टर के अच्छे हैं, शेफ भी बन जाते हैं कभी कभी। अच्छा। बना के खिला देता हूँ मैं। क्या क्या बनाते हैं? सलाद भी काट के खिला देता हूँ बच्चों को, अच्छा। फ्रूट्स खिला देता हूँ, और खिचड़ी दलिया सब चीज बनवा कर खिला सकते खिला सकते हैं आप? आता है आपको? स्टीम करना आता है? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब आप अच्छे डॉक्टर भी हैं और थोड़ा बहुत अगर बच्चे जिद करे तो खिला देंगे? हाँ जी, हाँ जी। तब तो आपकी वाइफ भी खुश रहेंगी। हाँ जी, बिल्कुल खुश रहती हैं। मैम, आप इस वर्कशॉप में आए तो आपको कैसा लगा यहाँ पर? मुझे वर्कशॉप बहुत अच्छी लगी। मैं तो ऐसे इवेंट्स अरेंज ही, बच्चे मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, मैंने इन्हें टीच किया है, तो इसलिए मैं जब भी एक यानी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं मैं डेफिनेटली आती हूँ। और आई लाइक दिस, ऑब्वियसली आई एम बीइंग अ मदर, आई शुड नो ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल दैट। तो मैं खुद इंटरेस्टेड होती हूँ कि बच्चे के लिए कैसे न्यूट्रिशियस वैल्यू होनी चाहिए। और मिशा बहुत अच्छी डाइटिशियन है, एंड इवन आरती, दे बोथ आर वेरी गुड। तो आई लाइक दीज इवेंट्स एंड ऑल। अच्छा, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे भी ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, और होने चाहिए तो उसका क्या सब्जेक्ट रहना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली रिलेटेड टू न्यूट्रिशन वैल्यू, रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसा कुछ होना चाहिए जैसे लेडीज़ से, जैसे लेडीज़ को जो है इनकरेजमेंट मिलता रहे, जो बीइंग अ मदर जो सिर्फ एक हाउस वाइफ बन के रह गई है, उनके लिए न्यू थिंग्स शुड बी देयर अकॉर्डिंग टू मी। ऑफ मेकिंग सैलेड वर्कशॉप में यहाँ पर 5 तरीके के सैलेड बनाने सिखाए गए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ सैलेड के सैंपल्स रखे हुए हैं। मैं आपको नाम बता देती हूँ। मसाला लेंटिन सैलेड जो था ये भी बनाया गया है, रेनबो सैलेड भी बनाया गया है, और कुआना सैलेड, पनीर सैलेड और बीट मोमो सैलेड भी बनाए गए। इतनी सारी वैरायटी यहाँ पर बनाई गई जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्थी है और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तो इसी के साथ देखते रहें पहचान फरीदाबाद ऐसी खबरों के लिए।